प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास फोर्थ के नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे। आज आपके चैप्टर है इंग्लिश का आई लव ग्रैंड माँ। उसको हम पढ़ेंगे, मतलब मेरी प्यारी दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा समस्या ही रहा है, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं बच्चे मेरे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने थोड़ा बचपन से मेहनत किया है तो उनको तो इंग्लिश पढ़ने आती है। लेकिन कुछ बच्चे प्यारे नन्हे मुन्ने से ऐसे हैं, थोड़ा सा शरारती किए, थोड़ा सा जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको इंग्लिश में थोड़ा समस्या हो रही है। मैंने ऑफलाइन पढ़ा के देखा है और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा काम करते हैं कि आज से जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके जितने वर्ड्स हैं उसको हम लोग याद करते चलेंगे। फिर भी उसमें से कुछ वर्ड छूट जाते हैं, दो चार वर्ड, तो आप इधर उधर से उसको डिक्शनरी से अपने ट्रांसलेटर से लेके उसका सहायता करके ज़रूर लिख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि मैंने सारे कठिन वर्ड तो लिख ही दिए हैं, आपको ज़रूर ट्रांसलेशन बनाने चाहिए। क्लास फोर्थ के बच्चे हैं तो ट्रांसलेशन जरूर बनाइएगा। बहुत सारे वर्ड तो अपने ट्रांसलेशन में भी सीख लिया हुआ। आइए शुरू करते हैं कि इसको जल्दी से ख़त्म भी करना है। चैप्टर में आपने देखा होगा बुक में आपको लिखा रहता है वार्मर। ये चैप्टर से क्या होता है कि पहले की बात होती है कि हम लोग चैप्टर में पहले क्या किया, चैप्टर पहले शुरू करने से पहले कुछ कुछ बातें होती हैं जिसका आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसको आपको उत्तर देना होता है। तो वार्मर, WARMER, वार्मर लिखा है। इसका हिंदी क्या होता है? पाठ की शुरुआत या उसकी भूमिका। आंसर्स, आंसर लिखा है, पर आंसर मतलब क्या होता है? उत्तर देना या जवाब देना। उसके नीचे है क्वेश्चंस। एस लगा इसलिए क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, ये तो नहीं तो मैं उसको क्वेश्चन पढ़ता। स्पेलिंग क्या है? QUESTION। एस लगाना है बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए। फिर उसके नीचे है बिफोर। देखो EYE, आई मतलब आँख होता है, लेकिन इसमें एस लग गया है तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? आइज। क्या हो जाएगा? आइज। फिर रीड है, पोएम है, POEM, पोएम है। मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर पोएम हो गया। उसके बाद क्या बना? बिसाइड, मतलब के अलावा, अतिरिक्त। फैमिली, फैमिली मतलब होता है परिवार या घर के सदस्य। अटैच्ड, अटैच्ड मतलब किसी से लगाव या जुड़ा हुआ। बिहेव, आपका बिहेव कैसा है, व्यवहार कैसा है। उसके बाद आपके पास ग्रैंड माज। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रैंड मा, लेकिन उसमें एस लग गया है तो उसको हम पढ़ेंगे ग्रैंड माज। क्या पढ़ेंगे? ग्रैंड माज। आप इसमें ड का उच्चारण थोड़ा कम भी कर सकते हैं, इसको ग्रैंड माज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध उच्चारण में ये ग्रैंड माज हो जाएगा। और उसके नीचे है शाइनिंग, ग्लासेस, स्वीटेस्ट, स्माइल, नाइसेस्ट। आपको सारे वर्ड्स नोट करने हैं, याद कर लेने हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको बोलते हैं नहीं सर मुझे तो ये वर्ड पता है, तो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्लोथ्स, रेस्ट्स, स्टे, स्टील, अनटिल, वेकअप, हग, एल्स, लाइव। मैंने दो वर्ड इसलिए लिख दिया है, इसको लाइव भी पढ़ा जाता है। अगर कोई चीज़ आप मैच उसमें देख रहे हैं तो इसको लाइव बोला जाएगा, अन्यथा इसको हम लोग लीव बोलते हैं। कहीं रहने की बात होता है तो उसको लीव पढ़ना है। चलिए आगे। अब आपकी बुक में कुछ प्रश्न दिए गए थे, जैसे कि वार्मर, इसमें लिखा गया था कि आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए पढ़िएगा ध्यान से मेरे साथ में, यहाँ से रीडिंग करना है। आंसर, मैं इसको देखिए, मैं इसको एक बार आपको पढ़ाने के लिए इसको ऐसे करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ ताकि दिखे। आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर यू रीड द पोएम। आपने पढ़ दिया आसानी से, क्योंकि इसमें सारे वर्ड हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके थे, तब कोई लाइन पढ़ने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर से आंसर दिस क्वेश्चंस बिफोर यू रीड द पोएम। इसका हिंदी होता है कि आप प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा बिफोर यू रीड द पोएम। पोएम को, अपनी कविता को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है सर पहला, हु एल्स बिसाइड्स योर फादर एंड मदर लिव इन योर फैमिली। सर इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी में नीचे लिख दिया गया है, आपके परिवार में आपके माता पिता के अलावा कौन कौन रहता है। आपके माँ पापा के अलावा आपके परिवार में कौन कौन है। तो हो सकता है आपके परिवार में जो होंगे उसके बारे में उत्तर आपको देना होगा। तो फिलहाल यहाँ आंसर में क्या लिख रहा हूँ, आंसर में है कि एक बार आंसर को देखिए, और हम लोग जानते हैं कहाँ से आंसर है।
हाँ सर, इसका आंसर का हिंदी आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। कोई बच्चा जानकारी के लिए लिखता है तो लिख सकता है, ताकि आपको क्या बोलते हैं, आपको जानकारी रहे। यहाँ तो आप लिखिए, आप बताइए कि बिसाइड माई फादर एंड मदर, यानी मेरे पिता और माँ के अलावा माई ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड फादर हैं पूरी फैमिली में, ग्रैंड मदर हैं, ब्रदर हैं एंड सिस्टर हैं, लिव इन माई फैमिली। और कोई है आपके परिवार में, जैसे कि नेफ्यू, भतीजा, भतीजी, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अंकल हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, उनको भी आप इसमें गिन सकते हैं, इसमें काउंट कर सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि डू यू है दादी, यह सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल पढ़िएगा जो रेड कलर में है। डू यू हैव दादी, जिसको हम ग्रैंड मदर बोलते हैं, और नानी, जिसको हम लोग मेटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं, एट योर होम, हाउ मच हाउ मच आर यू अटैच्ड टू हर। अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ, मतलब कि आपके घर में दादी या नानी है, आप उनसे कितना लगाव रखते हैं, कितना अटैच्ड हैं, कितने उनसे आप जुड़े हैं, कितने उनसे आप संपर्क में हैं, बताइए। तो बहुत बच्चे जी अच्छी बात है इसमें। आपके घर में कोई दादी माँ है, नानी माँ है, तो बिल्कुल आप उनसे प्रेम से रहिएगा, उनसे अच्छी सी बातें कीजिएगा, उनसे खेलिएगा, उनसे कविताएं सुनिएगा, उनसे कुछ कहानियाँ सुनिएगा। उनका इज्जत प्रतिष्ठा को करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो उम्र में आपसे कई गुना बड़े हैं, तो उनके पास जीने की कला में बहुत बड़ी उनके पास तजुर्बा है। तो आपको बच्चों परेशान नहीं करना है। इसके आंसर में आप कहेंगे अब थी ओबियसली आपको सबके घर में कोई दादी माँ या ये नानी माँ होती है, तो हम क्या लिखेंगे, येस आई हैव माई दादी एट होम, मेरी दादी जो है मेरे घर पे है। आई एम वेरी मच अटैच टू हर एंड लव हर द मोस्ट। यानी इसके हिंदी कहना चाहेंगे तो आप ऐसे कह रहे थे आपने कि हाँ मेरे घर में दादी माँ है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, घर में सबसे ज़्यादा उनसे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि दादी या दादा जो होते हैं बच्चा जी आपसे बहुत आपको मानते हैं, कविताएं सुनाते हैं आपकी, कभी माँ आपको डांटते होंगे तो ये आपको खिलाते होंगे, चुप कराते होंगे, या नानी को या आपकी माँ को उल्टे में डांटते होंगे। तीसरा क्वेश्चन था डू यू हैव हर, हाउ डू यू शो योर लव टू हर। आप क्या आप उससे प्यार करते हैं जो कोई घर में दादी माँ है या नानी माँ है, आप अपना प्यार कैसे दिखाते हैं, आप कैसे शो करते हैं कि आपको कितना प्यार है उनसे, कैसे दर्शाते हैं अपने प्यार को या अपने प्रेम को, कि दादी माँ सबको बहुत प्रेम है। तो इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि यस आई लव हर वेरी मच, आई शो माई लव बाय सिटिंग विद हर, लिसनिंग टू हर स्टोरीज एंड हगिंग हर। देखिए आप कह सकते हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, सुनकर उन्हें गले से लगाकर अपना प्यार दिखाता हूँ, यानी दादी माँ के गले लग जाता हूँ, अपने प्यार को गले लगकर दिखा देता हूँ। अच्छी बात है। चौथा क्वेश्चन है हाउ डू यू पेरेंट्स बिहेव विद हर। आपके माता पिता जो हैं, पेरेंट हैं, उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग के माता पिता जो हैं आपकी दादी माँ से बहुत प्यार करते होंगे, उनसे बहुत मिलजुल करते होंगे, किसी किसी घर में आपने देखा होगा उनसे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं आप क्या कहेंगे। मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स बिहेव वेरी रिस्पेक्टफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली, आदर से, सम्मान से, एंड काइंडली विद हर दे टेक द केयर ऑफ ऑल हर नीड्स। मेरे माता पिता उनके साथ बहुत सम्मान और प्यार से व्यवहार करते हैं, वे उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए कविता जो पोएम है, अब बच्चे मुझे पोएम आपको याद चाहिए, क्यों सर, क्योंकि अपने इसके सारे वर्ड लिखवा दिए हैं। चलिए वो देख लेते हैं। Grandma's eyes are shining blue through the glasses her nose. Grandma has the sweetest smile and the nicest smelling clothes. When grandma rests, I am still until she wake up, and then I run and hug my grandma dear. Then she hugs me back again. आप इसको बार बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे।
एक लय पूर्वक में आपकी पोएम याद हो जानी चाहिए। चलिए, अब इस कविता का अगर आप पोएम का अगर अर्थ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दिया गया है। बच्चा बोलता है कि नहीं, तो पहला पहला क्या था, ग्रैंडमाज आइज आर शाइनिंग ब्लू थ्रू द ग्लासेज हर नोज। बोल रहा था बच्चा कि मेरी दादी माँ की आँखें उनके नाक पर टिके हुए चश्मे के पीछे से नीले और चमकदार दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है ब्लू चमक रहा है, ब्लू BLUE, ब्लू चमक रहा है। मेरी दादी माँ की मुस्कान दुनिया में सबसे प्यारी है, था ना। ग्रैंड माँ हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल, स्वीटेस्ट मतलब सबसे अच्छा। मेरी दादी माँ की मुस्कान जो सबसे प्यारी है, अच्छी है। फिर था एंड द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स, नाइसेस्ट मतलब जो सुंदर, उनकी जो क्लोथ्स कपड़े हैं बहुत अच्छे खुशबूदार महकते हैं। फिर था ये लाइन अगर देखेंगे आप लोग इसमें, वेन ग्रेमा रेस्ट आई एम स्टिल, लिखा तक जब मेरी दादी माँ रेस्ट करती हैं, सोती रहती हैं, आराम करती हैं, मैं आई एम स्टिल, मैं ठहर जाता हूँ, रुक जाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका नींद खराब हो जाए, मेरी दादी माँ जग जाएँ। अनटिल मतलब जब तक, सी वेकअप्स, जब तक वो जग जाती हैं तब तक उनके इंतजार करते रहता हूँ कि मेरी दादी माँ सोई हैं तो उनकी नींद खराब ना हो। एंड देन आई रन, जब जग जाती हैं तो मैं दौड़ के जाता हूँ, माई ग्रैंड मा डियर हग माई, उनकी जाकर मैं गले से लगा लेता हूँ। अपने पिक्चर में देखा भी होगा। चलिए, देन सिया, वो भी मुझे गले लगा लेती है। मैं तो लगाता हूँ दौड़े दौड़े जाकर, लेकिन मेरी दादी माँ भी लगा लेती हैं। तो एक बार अपने कविता का अर्थ भी जाना। चलिए, अब इसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स होंगे। चलिए कुछ वर्ड्स और देखते हैं बुक्स में। लेट्स, आओ चलिए लेट्स, कभी कहते हैं लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। वेदर, देखिए वेदर ना दो वर्ड मिलेगा। एक मैं ऊपर लिखा हूँ WH, इसको मैंने कलर चेंज करता हूँ ताकि बच्चे को दिखे। ये वाला वेदर को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन में रखता हूँ। एक पहले येलो वाला देखिएगा, वेदर WHETHER, इस वेदर का अर्थ होता है विकल्प चुनना या उसका उच्चारण, ठीक, विकल्प चुनना। लेकिन दूसरा वेदर जो नीचे है मौसम के लिए होता है। बोलते हैं सर आज वेदर बहुत गर्मी है, आज वेदर बहुत ठंडा है, आज का वेदर बहुत अच्छा है, ऐसा। देखिए बच्चे, आप कभी हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी बोलिए, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम लोग ना हिंदी में 2-4 वर्ड इंग्लिश बोलते रहें, अच्छा रहेगा। जैसे आपको कहना होगा आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो आप कहिएगा आज का वेदर बहुत अच्छा है। या इसको और इंग्लिश बोलना है तो क्या कहिएगा, आज का वेदर वेरी गुड, बहुत अच्छा है। या आप कह सकते हैं टुडे वेदर इज़ वेरी गुड, पूरा इंग्लिश हो गया। आप ऐसे ही धीरे धीरे 2-4 शब्द इंग्लिश बोलते बोलते आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में आपको इस इंग्लिश बोलने के लिए भी कुछ मैंने टिप्स दिए हैं जो आपको याद करने होंगे। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे बच्चे कि आपको बहुत सारी बात इंग्लिश बोलने में थोड़ा सहायता मिले। आगे आते हैं नीचे वर्ड, आप जब भी बुक पढ़िएगा तो वर्ड मिल जाता है फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब होता है कि निम्नलिखित में से, उसके आगे है स्टेटमेंट, ट्रू, फॉल्स, ग्रैंड सन्स है यहाँ पर। हगिंग, हग मतलब तो गले लगना होता है, लेकिन हगिंग है तो गले लगा रहना। चलो अब ये सवाल पढ़ते हैं। ये तो वर्ड था क्योंकि वर्ड यहाँ पर यूज होने वाला है। जो भी सेक्शन है आपका है क्वेश्चन क्या देखिए लिखा है, लेट्स थिंक एंड स्पीक। लेट्स मतलब चलिए, थिंक मतलब सोचना, एंड स्पीक आइए सोच कर बोलते हैं। आप सवाल पूछाएगा, एक नीला कलर में वो सवाल दिख रहा होगा, आपके बुक्स का ही सवाल है। आई सवाल है कि इसमें से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे कुछ प्रश्न है उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला बताइएगा, ग्रैंडमाज आज आर शाइनिंग ग्रीन, ना, ये बात सही है गलत है बताइए। तो आपने पढ़ा था ग्रैंडमाज आर शाइनिंग ब्लू, उनकी जो आँखें आइज कैसे थे, शाइनिंग ब्लू थे। ग्रैंडमाज आइज आर शाइनिंग ब्लू, यहाँ पर ग्रीन दिया है तो आपका कहिए गलत है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, हर ग्लासेज हर नोजियर, उनका जो चश्मा है कान के पास है, नहीं आपने पढ़ा था। ईयर के पास है, नहीं आपने पढ़ा था। नोज नाक पे टिका हुआ था जो ब्लू चमक रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रैंडमाज हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल, उनका जो स्माइल है स्वीटेस्ट है, हाँ ये बात सही है, ये ट्रू है। सी हैज़ द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स, हाँ ये बात सही है, उनका जो कपड़ा है बहुत अच्छा खुशबूदार है। पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वाइल ग्रैंडमा रेस्ट द पोएट मैक्स अ नॉइस नियर हर, जब ग्रैंडमा सोती हैं, दादी माँ सोती हैं, तो जो कवि हैं, जो लेखक हैं, क्या जाकर वहाँ हल्ला गुल्ला करते थे?
नहीं, आपने पढ़ा था वो जाके ठहर जाते थे, जब तक दादी माँ जगती है तब तक उनका इंतजार करते थे, फिर उनको गले लगा देते थे, दौड़ के जाकर गले लगा देते। चलिए अब प्रश्नों का छठा क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ प्रश्नों का हिंदी में लिख दिया है, जो 5 नंबर क्वेश्चन उसको हिंदी में लिख दिया हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन के हिंदी लिख दिया हूँ। ग्रैंड माज लाइक्स हर ग्रैंड सन्स हगिंग हर। जब दादी को अपने पोते को उन्हें गले लगाना पसंद नहीं था, वो भी तो फिर से दोबारा गले लगाती थी। चलो, अब जो भी प्रश्न है उसका आंसर नीचे आपको दिख रहा होगा। पहला फल्स था तो फल्स लिखिएगा, दूसरा ट्रू था, सॉरी दूसरा फल्स था, तीसरा ट्रू था, चौथा ट्रू था, और फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों क्या थे? फॉल्स थे, यानी गलत कथन थे। वो स्टेटमेंट क्या थे? स्टेटमेंट गलत थे। स्टेटमेंट क्या अर्थ क्या था? कथन। चलिए सर, मज़ा आ रहा है सर इंग्लिश पढ़ने में, चलो आ जाएगा, हम लोग बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, आपको मज़ा आएगा। आइए सी सेक्शन में चलते हैं। सी वाले में लिखा लेट्स थिंक एंड राइट। अब बोला गया सोचिए राइट, पहले क्या था? बोलना था, वो ट्रू या फॉल्स। इस बार आपको राइट लिखना है, WRIT, राइट लिखना है सर जी, लिखिएगा। पहला सवाल है कि सर फिल कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई पुटिंग द राइट वर्ड्स गिव विद द ब्रैकेट्स। कुछ ब्रैकेट में वर्ड हैं, वही आपको सही से भरना है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो दिया कि ग्रैंड माज, एक नंबर सवाल आपको दिख रहा है क्या? देखिए, आप ये सवाल देखिए, ये वाला जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। इस सवाल में क्या है कि ग्रैंड माज डॉट आर शाइनिंग ब्लू। क्या शाइनिंग ब्लू था उनका? ऑप्शन में देखिए, देखिए ऑप्शन में है नेल्स, उनकी नाखून या उनके आइज़, इसमें से क्या? तो बच्चे ने पोएम पढ़ा था उनकी आंखें, तो आंसर क्या हो जाएगा? आइज़। आंसर क्या हो जाएंगे? ये वाला हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर हम नीचे लिख दिए हैं, पहले आप ट्राई कीजिए खुद से। दूसरा क्वेश्चन, ग्रैंड मा हैज़ द डॉट स्माइल। उनका स्माइल कैसा था? स्वीटेस्ट था कि डॉलेस्ट था? ओ सर, चलो। तीसरा सवाल है, शी इज़ वेयरिंग द डॉट स्मेलिंग क्लोथ्स। नीचे ऑप्शन में दिया गया है, आपको भरना है नाइसेस्ट या कॉस्टलीस्ट, यानी सुंदर या बहुत कीमती था। चौथा प्रश्न है, ग्रैंड माज व्हेन ग्रैंड मा डॉट आई कीप क्वाइट। जब ग्रैंड मा रेस्ट कर रही थी कि स्लीप कर रही थी, बताइए। पांचवा क्वेश्चन था कि आई रन एंड डॉट ग्रैंड मा पुल या हग। उनको मैं धक्का मारता था कि उनको गले से लगाता था, तो बच्चे जी बताएंगे बिल्कुल उनको हम गले से लगाते थे। इस क्वेश्चन के भी आंसर हम यही बता दे रहे हैं। ऐसे ही आपका काम था, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। चलो, देन सी डॉट मी बैक अगेन। देखिए, तो अभी नीचे आंसर लिखा गया है। पहले में आपको आइज भरना है, दूसरे में आपको स्वीटेस्ट भरना है, तीसरे में नाइसेस्ट भरना है, चौथा में रेस्ट भरना है, पाँचों में हग भरना है, पाँचों में छः में भी हक्स भरना है। इसमें हग और इसमें हक्स, ठीक है सर। अब कुछ इसमें वर्ड थे जो आपको तो परेशान किए होंगे, तो बच्चों को परेशान करे कोई, मैं ऐसा होने दूंगा। आइए उसका अर्थ जान लेते हैं। नेल्स नाखून, डलेस्ट यानी सबसे फीकी, उदास, कॉस्टलीस्ट यानी सबसे महंगा कीमती, और स्लिप्स यानी सोती या सोना, ये तो जानते थे आप। कोई मदद खींचना या धक्का देना, और थ्रो मतलब फेंक देना। चलो सर, अब आते हैं C2 में। यहाँ मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूँगा। इसमें क्या बोला गया था? आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ प्रश्न नीचे दिए हैं निम्नलिखित में, उसमें से आपको उत्तर करना है, आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, पहले सवाल था, डॉज द पोएट केयर फॉर हिज ग्रैंडमा, विच वर्ड्स एंड फ्रेज ऑफ द पोएम शो दिस। आपको इस सवाल कहता है, कभी अपनी दादी की परवाह करता है, कविता का कौन सा शब्द आपको मालूम चलता है कि कविता कभी उसको बहुत परवाह करता है अपनी दादी माँ का? तो आपने देखा था, जब दादी माँ सोई रहती है तो कभी खड़े रहते हैं, कब तक? जब तक दादी माँ जगती नहीं तब तक। तो क्या है, किसी का ख्याल रखना। कोई नींद में है, दादी माँ नींद में है, और बच्चा जाके सुर नहीं कर रहा है, चुपचाप ठहर गया, अनटिल क्या था? स्टिल, ठहरना, अनटिल, जब तक दादी माँ जगती नहीं थी तब तक। चलिए सर, उसके आगे क्या है? तो आंसर में लिखेंगे वही था इसमें का, स्टील, आई एम स्टील, ये वाला पॉइंट था, आई एम स्टील। और फिर एक और था, उनको गले से लगा लेना। हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि बच्चे पढ़ें तो अच्छा रहे, ठीक है। दूसरा प्रश्न,
हाउ कैन यू स्टे दैट बोथ ग्रैंडमाज एंड ग्रैंडसन हैव वेरी डीप लव फॉर ईच अदर। आप यह कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ और पोते के बीच बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरे प्यार करते हैं एक दूसरे से, कैसे? तो आप आंसर में कह सकते हैं वी कैन से, हम कह सकते हैं दिस बिकॉज द ग्रैंडसन स्टे कम्प्लीटली क्वाइट व्हेन हिज ग्रैंडमा रेस्ट, जब वो रेस्ट करती हैं, सो सी इज़ नॉट डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। ऑल्सो एज सून एज सी वेकअप्स, जब तक वो जग नहीं जाती हैं, दे बोथ रन एंड हग ईच अदर, जब तक वो जगती नहीं दादी माँ, तब तक ये दौड़ता नहीं है और उनको गले से लगाता नहीं है, यानी बच्चा शरारती नहीं है, बहुत दादी माँ का ख्याल रख रहा है। हाउ डू यू ट्रीट योर ग्रैंड माँ, डू यू लिसन टू हर, ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि आप अपने दादी माँ से कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। मैं इस क्लास में पूछूंगा सारे बच्चों से। चलिए, तो आप कहिएगा जैसे आप करते होंगे इसी से अपने इनसे बता सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आई ट्रीट माई ग्रैंड माँ विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, बहुत प्यार करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। एस आई ऑलवेज लिसन टू हर, टेक केयर ऑफ हर हेल्थ एंड लव टू हर ब्यूटीफुल स्टोरीज। मैं अपनी दादी माँ के साथ बहुत प्यार और सम्मान करता हूँ, व्यवहार करता हूँ। हाँ, मैं हमेशा उनकी बात सुनता हूँ, उनकी सेहत का ध्यान रखता हूँ और उनकी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनना पसंद करता हूँ। इसमें कुछ वर्ड आए थे बच्चों को परेशान करने के लिए, आइए उसको हम परेशान करते हैं। CARE, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसका उच्चारण करें केयर। फ्रेजिस लिखा है, फ्रेजिस, ये वाला फ्रेज वर्ड से बना है, फ्रेजिस वाक्यांश, ये शब्दों का समूह। डीप लव, गहरा प्यार। ईच अदर, एक दूसरे से। ट्रीट, व्यवहार करना, बर्ताव करना। रिस्पेक्ट नहीं पढ़ेंगे, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान या आदर करना। और C3 में आइए, राइट द राइमिंग वर्ड्स द फॉलोइंग। और राइमिंग वर्ड तो बच्चा जी क्या होता है, देखिए राइमिंग वर्ड का मतलब होता है, मैं जैसे कहता हूँ एन, तब ये कैन, सेन, मेन, टेन, यानी आखिरी वर्ड सेम एक जैसा होना चाहिए। तो ये बताते हैं। ब्लू क्या कहेंगे, ब्लू, तब ब्लू कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं। नोज में कह सकते हैं क्लोज, पोज, सोज, ऐसा बता सकते हैं। बैक में आप लैक, रैक, ऐसा कुछ बता सकते हैं। आइए इसमें कुछ राइमिंग वर्ड भर देते हैं। तो हम क्या भर देंगे, पहले में ग्लू था तो उसमें ब्लू भर देंगे, ग्लू, फ्लू। रोज में क्या भरेंगे, नोज में भर देंगे रोज, क्लोज। और एक्स्ट्रा भर सकते हैं गोज, टोज, बैक, पैक्स, सैक्स, ट्रैक, ऐसा हम लोग वर्ड उसमें राइमिंग वर्ड भर देंगे। तो ये आपका आंसर है, ये आपके उत्तर हैं यहाँ से यहाँ तक। आप जो भी आपको बुक्स मिला है स्कूल से, आप उसमें ये वर्ड फिल कर देंगे। राइमिंग वर्ड का अर्थ आप समझ चुके हैं, यानी जो अंतिम ध्वनि होती है सेम होना चाहिए, लास्ट का साउंड सेम होना चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है D1 में। हमें ABC का हमने सारे प्रश्न का उत्तर कर लिया। अब D1 में आते हैं तो यहाँ पर आपसे बोला गया था, यहाँ पर वो सवाल पढ़िएगा। लिखा है करेक्ट द स्पेलिंग फॉलोइंग। ओहो, वर्ड गलत है, सही करना है। देखिए तो सारे वर्ड गलत लिखे गए हैं नीचे। ब्लू का स्पेलिंग गलत है, स्वीटेस्ट का स्पेलिंग गलत है, थ्रू का स्पेलिंग गलत है, थ्रू का। नाइसेस्ट का गलत है, स्टील का वर्ड गलत है, ग्लासेस गलत है, नोज गलत, हाँ नोज, देखो तुम सब मुरझाने के लिए से लिख दिए, नोज गलत है, हग्स गलत है, स्मेलिंग गलत है, और उसके बाद अगेन गलत है। तो इसका उत्तर आपको सही से करना है। आइए देख लेते हैं। तो उत्तर में ब्लू का मैं सही कर दिया, देखो उसके बाजू में लिख दिया, जैसे कि ये ब्लू वर्ड गलत था, ये गलत है, तो यहाँ पर उसका सही लिख दिया गया। ये स्वीटेस्ट गलत है तो यहाँ पर स्वीटेस्ट सही लिख दिया गया। यहाँ थ्रू गलत है तो यहाँ पर थ्रू सही लिख दिया गया। नाइसेस्ट, स्टील, ग्लासेस, नोज, आपने बिल्कुल सही भर दिया होगा अगेन। अब आते हैं D2 में। D2 में लिखा पिक अप द वर्ड द पोएम दैट फॉलोइंग। इसमें कुछ वर्ड है, जैसे देखिए आपको बुक में दिया था फादर्स, यहाँ दे दिया गया फादर्स मदर, यानी पापा की माँ होती है, इसे क्या बोलते हैं, उसके दूसरा वर्ड बताइए। ये वर्ड जो है इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। ये वर्ड है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स का हिंदी क्या होता है, गारमेंट्स का हिंदी क्या होता है, बल्कि इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल क्या किया गया पोएम में आपके, इसके लिए दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, स्लिप के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, बिलॉव्ड के लिए क्या किया गया है, अनदर टाइम के लिए क्या किया गया है, आपको बताना है। आपको बताना है कि इन शब्दों के लिए क्या क्या दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ देखते हैं।
फादर्स मदर के लिए इस्तेमाल किया गया है ग्रैंडमा। स्पेक्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है ग्लासेज यानी चश्मा। गारमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया क्लोथ। गारमेंट्स का अर्थ होता है कपड़ा, तो क्लोथ में भी कपड़ा होता है। इन्हें आप समझ सकते हैं, आप याद कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समानार्थी शब्द। सीस मतलब सीस टू स्लीप का अर्थ होता है नींद से जगना। इसके लिए हम कविता में क्या इस्तेमाल किए थे, वेकअप्स, ये वाला वर्ड। बिलोव्ड के लिए हमने इस्तेमाल किया था डियर। अनदर टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया था अगेन। लेट्स स्पीक, इसको जोर से पढ़ना है। लेट्स स्पीक मतलब जोर जोर से बोलना है। बोलिए तो मेरे साथ में, जो वर्ड है इसको आपको जोर जोर से बोलना है ताकि ऊपर है। हग, डग, मग, रग, टग, बग, ड्रग, शग, श्लग, जग, प्लग, ठग। आपको ये वर्ड जोर जोर से बोलना है, अलाउड साउंड में। इसमें आपको E2 में कुछ क्वेश्चन दिया था, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स शोन बिलो। जैसे दिया है मार्वेलस, यह वर्ड क्या है, मार्वेलस। ये वर्ड आप दिख रहा है क्या? अब इसके लिए आपको इस्तेमाल किया गया वी यूज इट व्हेन वी अप्रिशिएट समथिंग। अब इसमें इस्तेमाल किया गया था मार्वेलस, दिस ग्रेट डिड, ब्रावो। इस सब का इस्तेमाल आपके बुक में सवाल दिया गया है, इसका इस्तेमाल करना है। ये सारे क्या हैं बच्चे जी? ये सारे वर्ड हैं, इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक शब्द है। आइए इनका इस्तेमाल हम समझते हैं और इसका हिंदी भी जान लेते हैं। नीचे आइए देखते हैं। पहला वर्ड में क्या था, मार्वल्स। मार्वल्स का अर्थ होता है, ऐसे मार्वलस लिखा है, मार्वलस इंग्लिश होने से मार्वलस। मार्वलस मतलब अद्भुत होता है। क्या होता है, अद्भुत, बढ़िया। तो इसमें यूज किया गया था, उसमें लिखा गया था वी यूज इट एंड अप्रिशिएट समथिंग। इसको यहाँ से पढ़ के देख लीजिए, वी यूज इट व्हेन वी अप्रिशिएट समथिंग। इसका अर्थ होता है हम इसका उपयोग तब करते हैं जब किसी की प्रशंसा, तारीफ करना होगा तो उसमें क्या किया गया था, मार्वेलस, दिस इज अ ग्रेट डीड। इसका हिंदी हुआ अद्भुत, यह एक बहुत महान अच्छा काम है। कोई अच्छा काम किया तो आप उसको तारीफ में क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं आप दिस इज अ ग्रेट डीड। बोले वाह, तुमने कितना अच्छा महान काम किया भाई। ब्रावो था, ब्रावो तो शाबाश, किसी को शाबाशी देना। जैसे उसका यूज दिया था आपको बुक में, क्या दिया है ब्रावो के लिए? दिया था कि वी यूज इट टू इंकरेज समवन। तो यहाँ इसको लिख दिया कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ना हो, यहाँ लिख दिया गया है वी यूज इट टू एंकरेज समवन। ऐसे आराम से पढ़िएगा हिंदी, फिर थोड़ा जरूरी है, थोड़ा तेज से बोलिएगा, थोड़ा स्पीड बोलिएगा, स्पीड आ जाएगा। एक था वर्ड वो, तीसरा वर्ड था क्या, ओह। इसका अर्थ था अरे ओह, किसी ने दुख हम करते तब। इसमें क्या था, वी यूज इट सोरो और डिस्ट्रेस। इसका हिंदी होता है, हम इसका उपयोग करते हैं दुख या संकट, परेशानी बताने के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं, ओह ही इज नो मोर। इसका हिंदी होता है उनका देहांत हो गया, वो दुनिया में नहीं रहे, ओह दुख की बात है। चौथा था अल्लास। अल्लास का अर्थ होता है अफसोस, हाय, ओह हाय अल्लास। ऐसे हम लोग कुछ वर्ड बोलते हैं, उसके लिए सब वर्ड हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर है अल्लास, सी हैज़ फेल्ड, अफसोस, वह फेल हो गया, असफल हो गया, दुख है। हरी अप जल्दी करने के लिए होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग जब किसी काम को जल्दबाजी में करना हो तो जल्दी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ब्रेंच उठाना है, तब कहेंगे हरी अप, जल्दी करो, यहाँ से भागना है, हरी अप प्लीज़ गो, लेट्स गो, हरी अप, चलो जल्दी में करते हैं। तब कहेंगे हरी अप वी आर गेटिंग लेट, हरी अप जल्दी करो, हम लोग लेट हो गए हैं, देर हो गया है, भाग जल्दी, चलो जल्दी, क्लास चलना है, लेट हो रहा है, ऐसा बोलिएगा। तो हमारे देश अभी तैयार होने में लेट कर रहे हैं। तो ये सब शब्दों का आपको यूज करना है अपने डेली लाइफ में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे आप डे टू डे, तो आपको थोड़ी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। कुछ वर्ड था जिसका उच्चारण यहाँ पर लिख दिया गया है, अप्रिशिएट, एंकरेज, सोरो, डिस्ट्रेस, हेस्ट, डिड। ठीक है, आपके अब
बुक में कुछ सवाल दिए गए थे, कहा था कि लुक द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज आवर डे टू डे लाइफ, थिंक द सिचुएशन वेयर यू वुड यूज इच ऑन ऑफ देम। ठीक है, मतलब हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू, फाइन, थैंक्स, वेलकम, एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन, मे आई यूज योर पेन, ऑफ कोर्स, वेल डन। इन सब का इस्तेमाल हम क्लास में कैसे करेंगे, अपने डेली की लाइफ में चलिए सीखते हैं, इसको हम सीखते हैं। और ये तो दिया ही दिया है, इसको हम बाद में भरेंगे। ये तो पजल से पजल आप भर दीजिएगा। एक मैं आपको भर के दिखाता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करके देखिए। जैसे कि मैं तरफ कलर ले लूँगा लोग, अच्छा यहाँ से मैं कलर लेता हूँ ताकि दिखने वाला कलर हो। चलिए वाला, जैसे कि आप एक तो बुक में भर के दिखा दिएगा, ये वाला फादर, ये क्या है, फादर। आपको और नए वर्ड खोजना है, तो आपको इसमें और वर्ड दिख रहा है, ये वाला AUNT, दिख रहा है क्या? तो ये अपनी बुक में भर लीजिएगा। और इसमें क्या दिया है बाकी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आपको यहाँ दिख रहे होंगे एक वर्ड बन रहा है, यहाँ से नाइसेस्ट बन रहा है ना, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड इसमें भर लीजिएगा। आपको जो वर्ड दिया गया था डेली लाइफ में यूज करने के लिए, उसको मत करते हैं। यहाँ भी कुछ कुछ आपको भरना है, जैसे दिया है कि माई नेम इज़, तो अपना नाम भरिएगा। आई रीड इन द क्लास, आपका इंट्रोडक्शन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देना। आइएगा, माई नेम इज़, जो आपका नाम बताइएगा। आई रीड इन द क्लास 4th या 5th। माई फादर्स नेम इज़, अपने पापा का नाम। माई मदर्स नेम इज़, आई लिव एट बकुरा। द नेम ऑफ माई स्कूल, अपने स्कूल का नाम बताना है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, बता दीजिएगा। और 7th में भरना है, 8th में भरना है, डॉट डॉट इज़ माई फेवरेट टीचर। और जो आपके टीचर अच्छे हैं उनका नाम बताइएगा, माई फेवरेट टीचर। ठीक है, चलिए चलिए। ऊपर जो वर्ड दिया है मैं उसको नीचे भर दिया हूँ, आपको परेशानी होनी है। यहाँ दिया है सर्कल द वर्ड रिलेटेड केयरफुली। जो आपके फैमिली में रिलेटेड वर्ड है, इसमें कौन कौन है? मोबाइल है, नहीं। सन है, हाँ बेटा होता है। पेंसिल आपके रिलेशन में आता है, नहीं। ग्रीन में आता है, सन भी आता है, फादर भी आता है। मैंगो, नहीं, आम तो भाई कोई आपका रिलेशन नहीं है। रबर नहीं, टेबल नहीं। अंकल आते हैं, चाचा आपके आते हैं, आपकी बहन आती है। ट्रीटी नहीं आएगा, टाइगर नहीं है, बफेलो नहीं आएगा। यहाँ पर AUNT, अंट आ जाएगा, माँ आ जाएगी, मदर। ये रिलेशन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड दिया गया है कि ग्रीन माज इज आवर फादर मदर्स। नाउ राइट द नेम्स दिस रिलेशन। आपको रिलेशनशिप का नाम बताना है, जैसे फादर्स मदर, फादर्स फादर, यानी पापा के पापा कौन है? दादा, क्या लिखिएगा? ग्रीन मदर, क्या लिखिएगा? ग्रीन फादर, क्या लिखिएगा? ग्रीन फादर। मदर सन, माँ का बेटा वो क्या है? आपका ब्रदर लगता है, तो ब्रदर लिखिएगा। मदर्स डॉटर, माँ की बेटी भी क्या लगती है? सिस्टर, या सिस्टर भरिएगा। भर लेंगे ना, मैं बता रहा हूँ तो जी। अंकल्स वाइफ, अंकल की वाइफ क्या लगती है? चाची लगती है, तो अंट लिखिएगा। अंकल सन्स, तो आपका भी भाई लगता है तो ब्रदर लिखिएगा। अंकल डॉटर, सिस्टर लगती है, सिस्टर लिखिएगा। ब्रदर सन लिखिएगा, ठीक है। ये आपके क्या बोलते हैं, आपके वर्कशीट वाला बुक है, इसको भरना है। इसका आंसर नहीं किया हूँ क्या, बच्चे तो परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर खत्म होते हैं। कुछ इसमें स्पोकन के वर्ड हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। आपको वर्कशीट भर लेने हैं बच्चे जी, ठीक है, भर लेने हैं। ये क्लास में इस्तेमाल होगा, जिसको हम बात करेंगे। ये बच्चे इसमें कुछ वर्ड्स हैं पर्सनैलिटी स्पोकन के लिए, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको डेली लाइफ में बोलिएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्पोकन इंग्लिश अपना अच्छा हो जाएगा। अभी समय कम है तो बच्चे जी मैं थोड़ा वीडियो यहीं पोस्ट करता हूँ। और बिल्कुल बच्चे परेशान नहीं होंगे, जिन बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे सर जी वर्कशीट नहीं भरवाए, आप वर्कशीट भर दीजिएगा, मैं उसका अगले लेक्चर में आपको मिलवा दूँगा। जैसे दूसरे चैप्टर लेकर आएंगे ना, तो आपको पहले मैं वर्कशीट ही करा दूँगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप मेहनत कीजिए, पढ़िए और कुछ अच्छा करिए। थैंक यू।